कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। क्या लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत को उनकी संतान नहीं संभाल पा रही है? क्या तेजस्वी यादव विफल है राजनीतिक सफर को सुधारने में? क्या तेजस्वी यादव उठाएंगे आवाज और क्या तेजस्वी यादव ऐसे व्यक्तियों के लिए एक्शन लेंगे जिन्होंने पार्टी में रहते हुए भी घुसपैठी का काम किया है? और आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, ये आप भी जानते हैं कि 2025 में करारी हार के बाद आज यानी 25 जनवरी को फाइनली आरजेडी की कार्यकारिणी की बैठक है। इस बैठक में तेजस्वी यादव सहित कई बड़े नेतागण जो होंगे आरजेडी के, वो मौजूद रहेंगे और इसमें आगे की रणनीति के लिए बातचीत होगी और इस बैठक में क्या कुछ नतीजे आएंगे वो भी हमारे सामने एक समय के बाद आ ही जाएंगे। लेकिन ऐसे में लालू प्रसाद यादव को किडनी देने वाली बेटी बहन रोहिणी आचार्य, उनकी तरफ से एक ट्वीट सामने आया है। जहां आज बैठक है तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के साथ साथ उनके बेटे यानी तेजस्वी यादव पर भी निशाना साध रही है। और इस निशाने में, इस शब्दों में उन्होंने सबसे ज्यादा अगर किसी को कटघरे में घेरा है तो वो कौन है, वो भी हम आपको बता ही देंगे आखिर इस वीडियो में। देखिए, आज बैठक है और बैठक में नेताओं की उपस्थिति होगी और आखिर समीक्षा भी होगी कि कहाँ कुछ चूक रह गया। आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं आरजेडी के। अब ये बनेंगे कि नहीं, ये तो बैठक के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसी बीच रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट, जिसने कहीं ना कहीं आरजेडी में एक सवाल खड़ा कर दिया, आरजेडी पर और उसकी बैठक पर एक नया मोड़ दिशा दे दिया है। और आखिर ये ट्वीट क्या है, चलिए पहले आपको पढ़ के सुनाते हैं। जो सही मायने में लालूवादी होगा, जो किसी ने भी लालू जी के द्वारा हाशिए पर खड़ी आबादी, वंचितों के हित के लिए मजबूती से लड़ने वाली, खड़ी की गई पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से संघर्ष किया होगा, जिस किसी को भी लालू जी के द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए किए गए सतत संघर्ष एवं प्रयासों का गौरव बोध होगा, जिसे लालू जी की राजनीति विरासत व विचारधारा को गर्व के साथ आगे ले जाने की परवाह होगी, वो अवश्य ही पार्टी की मौजूदा बदहाली के लिए जिम्मेवार होगा, लोगों से सवाल करेगा एवं ऐसे लोगों की संदिग्ध संदेहास्पद भूमिका के खिलाफ अंजाम की परवाह किए बिना अपनी आवाज उठाएगा। वर्तमान की कड़वी, चिंताजनक एवं दुखद सच्चाई यही है कि आज जनता के हक हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए जानी जाने वाली जन जन की पार्टी की असली कमान फांसीवादी विरोधियों के द्वारा भेजे गए वैसे घुसपैठियों, साजिशकर्ताओं के हाथों में है, जिसे जिन्हें लालूवाद को तहस नहस करने के टास्क के साथ भेजा गया है। कब्जा जमाए बैठे ऐसे लोग अपने गंदे मकसद में काफी हद तक सफल होते भी दिख रहे हैं। नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाल रहे को सवालों से भागने, सवालों से बचने, जवाब देने से मुंह चुराने, तार्किक तथ्यात्मक जवाब देने की बजाय भ्रम फैलाने, लालूवाद व पार्टी की हित की बात करने वालों के साथ दुर्व्यवहार, अभद्र आचरण, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने की बजाय उसे गिरेबान में झांकना होगा और अगर वो चुप्पी साधता है तो उस पर साजिश करने वाले गिरोह के साथ मिली भगत का दोष व आरोप स्वतः ही साबित होता है। अब इस ट्वीट के बाद जहां रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव से सवाल कर लिए, तो वहीं उन्होंने पार्टी में घुसे और पार्टी में उपस्थित एक ऐसे व्यक्ति को नाम को घुसपैठियों से जोड़ रखा है, जिसका नाम हम डायरेक्टली तो नहीं लेंगे, लेकिन मैं आपको जरा याद जरूर दिला सकती हूँ कि जब हार हुई थी और हार के बाद रोहिणी आचार्य ने सवाल किया था कि भैया आखिर हम क्यों हार रहे हैं, तो उसके बाद उनके परिवार में लड़ाई झगड़े जैसी सीन नजर आई थी। रोहिणी आचार्य रोते बिलखते फ्लाइट से जब जा रही थी तो एयरपोर्ट पर मीडिया ने उनसे बातचीत की थी। उस दौरान उन्होंने साफ साफ नाम लेते हुए कहा था कि इसकी वजह से पार्टी बर्बाद हो रही है। वही अगर तेज प्रताप यादव की बात करें तो वो भी लगातार जयचंद के नाम से उन्हें घेरते हैं। और रोहिणी आचार्य ने यह भी कहा था कि आखिर मैं भी तो हूँ, मैं भी परिवार का सदस्य हूँ, अगर मैंने पूछ लिया तो क्या गलत कर दिया और ऐसे में मुझे चप्पल दिखाया जा रहा है, मेरी अपमान किया गया है। इसके बाद वो रोते बिलखते किस तरीके से पटना एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर यहाँ से दिल्ली रवाना हुई थी। अब वो अगर वो खबर आपने देखी होगी तो बेहतर तरीके से याद होगा कि रोहिणी आचार्य के साथ किस तरीके का सलूक हुआ था, सिर्फ ये पूछने के लिए कि भैया हमारी हार कैसे हो गई और क्या कुछ हमसे बाकी रह गया। और आज फिर से कार्यकारिणी की बैठक है और जाहिर सी बात है इसमें पुरानी से लेकर नई बातों तक का विचार होगा, भूत, वर्तमान और भविष्य की भी तैयारी की जाएगी। लेकिन अब रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट ने कहीं ना कहीं
लालू प्रसाद यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव पर सवाल भी खड़े किए और उनको नई राह भी मुहैया कराने का कोशिश किया है। उन्होंने साफ साफ बताने की कोशिश की है कि अगर आप सचमुच लालूवादी, उनकी विरासत या फिर जो न्याय प्रिय जो पार्टी कही जाती थी, अगर सच में आप उनके नेतृत्व पर काम करते हैं, आप उनकी बातों को समझते हैं, तो आप ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर आवाज उठाएंगे और डरेंगे भी नहीं। चलिए, अब रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट और हमारे द्वारा ये खबर भी आप तक पहुंचा ही दी गई है। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की माफ कीजिएगा, और आरजेडी में अब कार्यकारिणी की बैठक भी लगभग 11:30 बजे से शुरू हो जाएगी। अब इस बैठक के बाद क्या कुछ तस्वीरें हमारे सामने आती है, ये आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। मैं स्वेच्छा, बने रहे भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।